कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है नया साल? बढ़िया? पॉजिटिव फील कर रहे हैं? एनर्जाइज फील कर रहे हैं अपने आप में? मज़ा आ रहा है? आएगा। ओके, तो आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने वाला हूँ वो काफ़ी लोगों का कॉमन टॉपिक होता है। और यार, बालकनी में कबूतरों ने घोंसला बना रखा है सर्दी में, और पिछले 1.5 महीने से परेशान कर रहे हैं। अब चूँकि उन्होंने अंडे दे दिए हैं, एसी के ऊपर अंडे हैं, अब मैं उनको उड़ा भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे सर्दी में कैसे हटा दूँ यार? नहीं हो पाता, मन नहीं मानता उस चीज़ को करने के लिए, तो परेशान हो रहा हूँ। थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा आप लोग भी इस बैकग्राउंड नॉइज़ को। हाँ, तो मैं आता हूँ पॉइंट पे। बहुत लोग कहते हैं कि सर हम मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, जो भी लोग मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप को किस एनर्जी लेवल पे देखते हैं? क्या वो अपने आप को पॉजिटिव लेवल एनर्जी पे देखते हैं या नेगेटिव लेवल ऑफ एनर्जी पे देखते हैं? या उनका जो उनके जो थॉट्स आते हैं वो क्या कह के आते होंगे? मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास एनफ पैसा नहीं है, या मुझे और पैसा चाहिए। ध्यान से सुनिएगा इन दोनों लाइन को। जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं पैसा, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए या और पैसे चाहिए, 5 करोड़ 10 करोड़ चाहिए, उसको मैनिफेस्ट करने से पहले उनके मन में विचार क्या आता है? क्या मेरे पास इस समय पर्याप्त पैसा नहीं है? यही आता है। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, यही आएगा। और उसके बाद आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं निगेटिव एनर्जी में होके, क्या मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहले आप जब भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पहले अपने आप को एक दृष्टा वाले मोड में लेके आइए, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विटनेसर वाले मोड में लेके आइए। विटनेसर और दृष्टा इसलिए बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। आपके कोई रिलेटिव हैं, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है इमीडिएट। ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कुछ और चीज़ें कह सकते हैं आप, जो कि नॉट दैट मच क्रिटिकल, और वो आपके पास आए कि मुझे 50,000 है, मुझे 1.5 लाख है, मुझे 2 लाख है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। आप कैपेबल हैं वो देने के लिए, आपके पास इतने पैसे हैं, आप पूरी तरह से नॉर्मली कैपेबल हैं उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। आपका तुरंत एक्शन क्या होगा? या जो कुछ लोग इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस सिचुएशन में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो उन सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बोला विटनेसर, और अब मैं बोल रहा हूँ आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी लोग बोलेंगे, और जिम्मेदारी को अक्सर कैसे डिनोट किया जाता है? क्या जिम्मेदारी का बोझ मेरे ऊपर है, मेरे पास आई डू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू फीड माई फैमिली, टू अपस्किल माई लाइफ, अपस्किल माई किड्स अपब्रिंगिंग, मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं उन बीच में। बट हम अपने उन चीज़ों को जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं उसको डिनोट ही या उसको एक्सेप्ट ही गलत वे में कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियां नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। मैं दोबारा इसको डिफ्रेगमेंट कर रहा हूँ। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, किसी भी परिस्थिति में आपकी जो एबिलिटी है रिस्पॉन्स करने की, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आपको घर पे अपने बच्चों को या बड़े माता पिता की सेवा करनी है, दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उस एज में हैं कि उनको हेल्प चाहिए, उनको केयर चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा?
क्या होगा आपका रिस्पॉन्स? वो जो रिस्पॉन्स जो आप करेंगे वही कन्वर्ट होता है कर्मा में। आपकी जैसी आपकी एबिलिटी है उसी के हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, और जैसा आप रिस्पॉन्ड करेंगे वो आपका एक्शन होगा, और जो आपका एक्शन होगा वो आपका कर्मा होगा। कुछ लोग एम्पैथी में उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, मेरे को सहानुभूति होती है उनके साथ। नहीं, वो सही रिस्पॉन्स है। या कुछ लोग उसको ड्यूटी मान के चलते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, वो सही रिस्पॉन्स है। तो ऐसे ही उस सिचुएशन में जब आपके किसी दोस्त ने या फिर आपके किसी रिलेटिव ने आपसे पैसे मांगे और आप तुरंत बिना विटनेसर हुए या बिना दृष्टा हुए, बिना अपने आप को 3 सेकेंड या 30 सेकेंड पॉज किए हुए, बिना उस चीज़ को एज इट इज़ एनालाइज किए इमोशनल हो गए। इसको 5 लाख रुपए देना है, परेशान है, मेरे बंधु परेशान है, आप तुरंत इमोशनल हो जाएंगे। आप दृष्टा नहीं रहे, आप उनकी एनर्जी से तुरंत इम्पैक्ट हो गए। जो भी उसकी उस टाइप की एनर्जी होगी, निगेटिव एनर्जी ही होगी, क्योंकि जब कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो वो माइनस ही होगा, तभी वो प्लस में आने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उस टाइम पे इमोशनल हो गए तो आप भी उनकी एनर्जी अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। अब उन्होंने मांग लिया, आप घर पे आएंगे, अपने स्पाउस से, अपने मम्मी पापा से डिस्कस करेंगे कि मम्मी उन्होंने इतना पैसा मांग लिया, कि या पापा उन्होंने इतना पैसा मांग लिया है, कि यार उन्होंने इतना पैसा मांग लिया है, देना पड़ेगा। अब उनकी देखिए, परेशान वो हैं, सिचुएशन में वो हैं, और बिना विटनेस हुए आप, बिना आप उसको एनालाइज किया एज इट इज़, वो एनर्जी आप अपने पास ले आए, और वो एनर्जी आप अपने घर में लाके अपने सारे मम्मी पापा स्पाउस, या अगर बेटा जवान है तो बेटे से डिस्कस कर रहे हैं। उसकी निगेटिव एनर्जी अब आपके घर में फ्लो हो रही है। और साथ के साथ ये लाइन आ जाता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उसको करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। आपने उनको हेल्प कर दिया, आपने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए एम्पैथी में आके, या फिर थोड़े से इमोशनल होके आपने उनको 5 लाख रुपए दे दिए। आप मुझे बताइए, तो आप उन्हें पॉजिटिव में लेके आए या आप उन्हें निगेटिव में ही छोड़ के आए? बहुत लोगों का जवाब होगा कि मैं उनको पॉजिटिव में लेके आया, मैंने उनको निगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। पर एक बात बताइए, आज आपने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए, वो ऐसा क्या करेंगे कि अगली सिचुएशन और सिचुएशन में आने के बाद उनके पास 5 लाख रुपए होंगे? क्या ऐसा वो करेंगे क्योंकि उनको निगेटिव में रहते हुए 5 लाख रुपए मिल गए तो वो पॉजिटिव में जाने का क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे ना। इंस्टेड ऑफ, हाँ, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई डाइंग है, या फिर कोई किसी ऐसी परिस्थिति में है कि जहाँ पे उनको हेल्प करना बनता ही बनता है, हाँ, तब वो करना ही चाहिए। ये तो मैं कहूँगा, चाहे वो उस टाइम पॉजिटिव निगेटिव फॉर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इंस्पायरिंग, मोटिवेशन, सब कुछ नहीं देखा जाता। अगर किसी की जान पे बात आई हुई है तो उस टाइम पे निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखा जाता, बाद में आप जो भी करोगे वो होगा, बिकॉज ये डोमिनो इफेक्ट है। ये चीज़ डोमिनो इफेक्ट के हिसाब से चलती है। डोमिनो इफेक्ट जानते हैं ना? आपने जैसे जैसे 4-5 ब्रिज हैं, एक ब्रिज है उसमें 4-5 पिलर हैं। जब वो ब्रिज तोड़ा जाता है तो पहले वाले पोल को किसी बड़े रोलर से या फिर उस चीज़ से गिराया जाता है दूसरे ब्रिज पे, दूसरे पोल पे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पहला पिलर जो गिरता है दूसरे वाले पे, वो कंटिन्यू उस चीज़ को स्टार्ट कर देता है। इसे बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो जो आप आज दे रहे हैं, आपने उनको आज निगेटिव से निकाला, आपको लग रहा है आपने निकाला, पर वो स्टे रहे हैं निगेटिव में, तो वो निगेटिव में ही हैं। अभी आपने उनको हेल्प कर दी, 2 महीने बाद वो फिर निगेटिव में ही रहेंगे, वो किसी और के पास जाएंगे। 3 महीने बाद वो किसी और के पास जाएंगे। अगर वो अपने आप को पॉजिटिव में नहीं ला रहे तो, और आप अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस इमोशन में आके, विदाउट बीइंग विटनेस्ड, विदाउट बीइंग ए दृष्टा, आप उसी चीज़ में उनको हेल्प करते जाएंगे, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद नेगेटिव में आ जाएंगे और आप बोलेंगे कि नहीं, अब मैं नहीं दे सकता।
एक समय ऐसा आएगा, कब तक हेल्प कर पाएंगे आप, कितनों की हेल्प कर पाएंगे आप। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप खुद बोलेंगे कि मैं निगेटिव में आ गया हूँ, आपके विचार निगेटिव में आ जाएंगे कि नहीं मुझे हेल्प नहीं करनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, एक्सेस अमाउंट नहीं है कि मैं हेल्प कर सकूँ। तो उनका वो ट्रिगर, पहला मांगने वाला ट्रिगर एक टाइम पे आके आपको डोमिनो इफेक्ट के थ्रू आपके पास लौट के आया और आपके मुंह से निकलवाया उसने कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ उनको हेल्प करो जितना आप कर सकते हैं। आप हर बंदे की अपनी एक अलग साइकोलॉजी होती है, हर बंदे की अपनी एक अलग साइकोलॉजी, एक थॉट विचार होता है, उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं। बट उनको पहले पॉजिटिव में लेके आइए, और उनको भी पॉजिटिव में लाने से पहले आप विटनेस करिए एच डी सिचुएशन को, बिना इमोशनली इफेक्टेड हुए बिना, और फिर जो उसका रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में इस टाइम पे बहुत चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्स देते हैं। यहाँ पे कहीं वार हुआ, उसके लिए कहीं भूकंप आया, तुरंत आप उसका रिएक्शन दे देते हैं बिना उसको विटनेस हुए, बिना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से मैच किए बिना आप तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं मोर मनी को, उनको पहले दृष्टा होना होगा, विटनेसर होना होगा, जो कि अपनी करंट सिचुएशन से इफेक्टेड ना हो। होंगे ज़रूर, बट कोशिश ये करिए कि उससे इफेक्टेड ना हो, इमोशनली इफेक्टेड ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होने से पॉजिटिव में नहीं जाएंगे आप, और निगेटिव में ही रहेंगे, या और निगेटिव का दूसरा थॉट निगेटिव आएगा। पैसे नहीं है, ठीक है, बिना इमोशनली इफेक्टेड हुए उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है पैसे नहीं है, और उस परिस्थिति के अंदर रहते हुए आपकी क्या एबिलिटी होगी और उसके हिसाब से आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ये दो चीज़ जज करिए। आप इस टाइम पे निगेटिव में हैं, और आप कितनी, आपकी एबिलिटी क्या है इस टाइम पे उस चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर आप अपनी एबिलिटी को जज कर लेंगे तो आप अपने रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और अगर आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाया उस रिस्पॉन्स को इन्हेंस करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो आपके एक्शन अच्छे होंगे, आपके एक्शन अच्छे होंगे तो आपका कर्म अच्छा होगा, जब आपका कर्म अच्छा होगा तो आपकी परिस्थिति, क्योंकि कर्मा जो लौट के आएगा वो हमेशा अच्छा लेके आएगा, और आप अपलिफ्ट हो जाएंगे, माइनस से पॉजिटिव में पहुंच जाएंगे। ये मुझे डिस्कस करना था, इस पे प्रयत्न करिए। बाय।